जो कि इस वक्त कंटेंडर हैं पीएम शिप के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और दूसरी जानिब हमने देखा कि पीटीआई भी ये क्लेम कर रही है मियां असलम इकबाल साहब को लेकर कि उनको हम वज़ीर आला पंजाब देखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो भी वेट कर रही है अपने रिजल्ट्स का। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं जहाँ पीटीआई की बात हो रही है तो मानी पीटीआई अदालत से सजा याफ्ता है जिन पर ताहाल सानिहा 9 मई समेत कई मुकदमात चल रहे हैं। अगर इस खत के पाकिस्तान की मईशत और सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे अगर ऐसा कुछ है भी? देखिए, पीटीआई अगर ख़त लिखती है आईएमएफ को, यूरोपीय यूनियन को, कि जो गवर्नेंस का इशू है वो सॉल्व नहीं हो सकता, नई हुकूमत नहीं कर सकती जब तक कि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है या उसका जवाज़ हुकूमत है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर ने बताया है कि बानी पीटीआई आईएमएफ को खत लिखेंगे जिसमें आईएमएफ से कहा जाएगा कि वो हुकूमत पाकिस्तान से कहें कि धांधली वाले हलकों का आज़ाद ऑडिट टीम के जरिए ऑडिट करवाए। आईएमएफ एक ऐसा इदारा है जो इंडिपेंडेंटली फैसले नहीं करता, इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इनके पीछे अमेरिका बहादुर बैठा हुआ है, पॉलिटिकल दूसरी मगरबी दुनिया बैठी हुई है, उन्हीं की तरफ से फैसले होते हैं। उनके जो फैसले हैं वो प्योर टेक्निकली इकोनॉमिक फील्ड के नहीं होते, इनके ऊपर काफी सारा ये उसके जरिए उस लेवरेज को इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के सियासी फवायद वो दिलवाते हैं जहां जहां उनको जरूरत होती है उस ऐसे मुल्क के लिए। इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में कोई जी हो शख्स ये कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई इकदाम करें जिससे पाकिस्तान को बहसीत मजमूई नुकसान हो। जो भी फैसला करेगा मेरा ख्याल है उस शख्स को पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान की किसी भी जगह उस शख्स को जगह नहीं मिलनी चाहिए। और नंबर तीन, अगर ये जो हम बात कर रहे हैं ये अभी तक तो सिर्फ मफरूजा चल रहा है ना इसके ऊपर कि ये होगा तो वो होगा तो ये कर देंगे। लेकिन पिछले दफा भी आईएमएफ आई थी, उन्होंने आके बाकायदा चेयरमैन पीटीआई से मुज़ाकरात किए थे। उस वक्त भी काफी सियासी तौर पे दबाव था, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने कंसेंट दे दिया था और जिससे लोगों ने इसको पॉजिटिवली लिया था। मेरा अपना ख्याल ये है कि इस खत की बात को सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर देखा जाए और ये देखा जाए कि उन्होंने ये बात कर दी है, देखिए कि रिएक्शन आगे से क्या आते हैं। और इस रिएक्शन पे अगर तो गवर्नमेंट जिस तरीके से पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि हमारी इतनी सीटें जो हैं वो हमारे से छीन ली गई हैं ज़बरदस्ती और इंतखाबात में धांधली हुई है, और इसमें सिर्फ पीटीआई नहीं और भी लोग बात कर रहे हैं। इसलिए एक तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इनका इस मामले को देखें और बहसीत मजमूई तमाम लोगों के जो शिकायत हैं उनको जल्दी से जल्दी रफा करें। ये ना हो कि 2013 का इलेक्शन होता है, एक पिटीशन जाती है और उस शख्स को 2018 में जिस दिन असेंबली खत्म होती है उस दिन उसको डिसीट कर दिया जाता है। इस किस्म के काम अगर करने इलेक्शन कमीशन ने तो फिर लोग और भी इसमें हर्डल खड़े करेंगे। तो ज्यादा जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की ये है कि इस जो थ्रेट कह लीजिए इसको या प्रेशर टैक्टिक्स और भी देख लीजिए, इससे अलग करके भी देखें ना कि पाकिस्तान के अवाम अगर वो चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए आप बहुत सारे लोगों की शिकायत हैं उनको दूर करना उन्हीं उसी इदारे का काम है जिसने इलेक्शन करवाए हैं ये। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस किस्म के खत को सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर आप देख लें और इसको इस नजर से देखिए कि क्या ये करने वाले जो लोग हैं वो क्या चाहते क्या हैं। अगर तो सिर्फ इलेक्शन तक की बात है फिर ठीक है, इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म का काम होगा क्योंकि कोई जी हो शख्स, मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूँ, चाहे चेयरमैन पीटीआई हो, चाहे वो कायद नून लीग के, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हो, कोई शख्स हो जो ऐसे इक़दाम करे जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, कोई शख्स उसको ना सपोर्ट करेगा बल्कि बाकायदा उनके खिलाफ एक मुहिम चलेगी और ये मुहिम कोई सियासी ताकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तय ना कर दिया जाए तो कितनी मुश्किल होगी हुकूमत के लिए। क्या हुकूमत, नई हुकूमत जो मखलूत हुकूमत होगी, क्या उस ख़त की वजह से आईएमएफ का नया प्रोग्राम लेते हुए बहुत सी मुश्किलात का शिकार होगी या नहीं, ये रूटीन की बात है।
IMF के प्रोग्राम में अब भी है, और पाकिस्तान को एक नया प्रोग्राम लेना भी पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसका मतलब है कि इन्फ्लेशन कम हो, कोई हमारे करंट अकाउंट का खसारा संभले, मालियाती खसारा संभले, इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए IMF के प्रोग्राम में जाना, मेरी तो ये बड़ी जिसे कहेंगे कंसर्टेड ओपिनियन है, ज़रूरी है। शायद भाई सिर्फ एक मिसाल दे दूं, फिर आपके जवाब की तरफ आता हूं कि हम जब IMF के प्रोग्राम में पिछली हुकूमत को देखिए, जब हम 9th रिव्यू नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे, रिजर्व्स $3 अरब से नीचे चले गए, आप और मैं, मुझे याद है कि हम फिक्रमंद थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने की तरफ जा रहा है। आज $8 अरब के ज़खायर है, मैं अभी देख रहा था, और अभी पेमेंट्स ड्यू हैं, अप्रैल में $1 बिलियन देना है, हमने $4-5 बिलियन और जमा करना है। IMF की अम्ब्रेला रखना एक स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है, और आपके पार्टनर्स, शाद साहब ये सबसे ज्यादा जरूरी, जिसमें आपके कलीदी दोस्त शामिल हैं। मैं किसी मल्टीलैटरल्स की बात तो करूंगा ही, बट आपके कलीदी दोस्त चाइना, UAE, सऊदी अरेबिया, उन तीनों ने भी यही कहा कि आप फंड के प्रोग्राम में रहें। ये तो बात आया है। अब जब मैं इकोनॉमी का जायजा लेता हूं, तो तब भी पाकिस्तान का मालियाती खसारा इस साल सिर्फ जो फेडरल गवर्नमेंट है वो $8,500 अरब का खसारा करेगी। फेडरल फिस्कल डेफिसिट $30 अरब का खसारा करेगा। दीज आर सीरियस चैलेंजेस, राइट? 25% इन्फ्लेशन अब है, 25% पिछले साल थी। अब आप बता दीजिए कि क्यूमुलेटिवली अगर 50% ही ये चीजें बढ़ जाएं, किसी की पॉकेट पे कितना भारी पड़ रहा होगा। एनर्जी का क्राइसिस अलग है। देखिए, मेरा ये कंसर्टेड ओपिनियन है कि सब मैच्योर लोग हैं। PTI ने भी IMF का प्रोग्राम किया है, खुद किया है, मैं उस टीम का पार्ट था जब उन्होंने किया। इससे पहले भी PMLN ने 13-16 का प्रोग्राम किया, मैंने तब भी उनको सपोर्ट किया था। वो प्रोग्राम हमने कंप्लीट किया, मैं उस टीम का तो बिल्कुल ही कलीदी पार्ट था, और हमने फ्रेम किया और कंप्लीट किया। आई थिंक अब भी जो है हम इस तरफ बढ़ेंगे, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा, हमें एस्टैब्लिशमेंट को साथ मिलाना पड़ेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए इरशाद साहब, 2 तरीके हैं यहाँ पे, इससे अब गहरी सोच पे चले जाएं। ये तो मैं बहुत आम तबसरा करता हूँ कि जाना है IMF में, बट दैट्स नॉट इनफ। इरशाद साहब, उनकी जानिब से एक ऐलान किया गया कि बानी PTI इलेक्शन में धांधली पर IMF को खत लिखने जा रही है, जिसमें ये कहा जाएगा कि जितने हलकों में धांधली हुई है वहां पर ऑडिट कराया जाए। तो हमारे पैनलिस्ट ये इस इकदाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिवन द सिचुएशन किस तरह से देख रहे हैं, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि मामलात बढ़ने चाहिए, मूव फॉरवर्ड करना चाहिए मामलात को लेकर, तो ये कैसे आगे बढ़ेंगे मामलात अगर इस तरह से IMF को खत लिखा जाएगा? लगारी साहब, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, इससे पहले क्या हुआ था, जब शौकत तरीन ने 2 वज़राए ख़जाना को, तैमूर सलीम झगड़ा को और मोहसिन लगारी को कहा था कि जनाब आप IMF से इनकार कर दें और उनसे कहें कि जनाब हम इससे आपका जो आप दे रहे हैं ये पैकेज, हम इसका हिस्सा नहीं होंगे। और वो दोनों बड़े सूबों के वज़राए ख़जाना थे उस वक्त, और शौकत तरीन ने खुद वो किया था, और ये खुली बात थी, ये छुप कर नहीं किया था। तो उससे डिलीवर क्या हुआ, उससे क्या हासिल हुआ? मैं ये इससे इनकार नहीं करता कि धांधली नहीं हुई है, धांधली हुई है, और धांधली हर तरह से हुई है, हर फरीक की तरफ से हुई है। ऐसा नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI ने धांधली नहीं की है, बिल्कुल की है। ऐसा नहीं है कि PMLN ने धांधली नहीं की है, ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने नहीं की है, ऐसा नहीं है कि किसी और जमात ने नहीं की है। सब ने अपने हिस्से से। पीर पगारा ने एक दफ़ा कहा था, ये मौजूदा पीर पगारा नहीं, इनके वालिद ने, कि आज़ादाना इंतखाब थे, हर शख्स को आज़ादी थी, वो जिस तरह चाहे जीत ले। तो ये सूरत हाल तो रही है, अपनी ताकत लोगों ने इस्तेमाल की है। तो हम ये समझते हैं कि अगर आप मुल्क के मफाद को नहीं देखते हैं और ज़ाती मफाद को देखते हैं, तो आप अपने लिए मसाइल पैदा करते हैं। वो लीडरशिप क्यों नहीं है जो बड़े सगीर की लीडरशिप हुआ करती थी, जिसमें वो मुस्लिम लीग जो कायद-ए-आज़म के साथ की लीडरशिप में काम कर रही थी, उनके अंदर कितना पेशेंस था, उनके अंदर चीज़ों को समझने का और मामला फहमी का कितना बड़ा उनके अंदर कितना हौसला था, और कितने बड़े पैमाने पर सोच कर फैसले करते थे। मेरे ख्याल में इंतहाई अफसोसनाक है, और इससे क्या कहा जा सकता है। यानी जब हालात खुद अपने लिए उनके लिए ठीक नहीं है, और पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, मुल्क के लिए ठीक नहीं है, आगे बढ़ना होगा हमें, और वो वहाँ पीछे की तरफ जा रहे हैं।